Hello everyone. Today we are going to talk about the crystallization, and in crystallization we discuss about theory of crystallization, mechanism, factor affecting crystallization, principle of and method of preparation of polymer, hydrate, solvate and amorphous. Okay, so we discuss about the what is the crystallization, definition of crystallization: spontaneous arrangement of the particle into a repetitive order. Repetitive order, or we can say highly organized, means another way we can define crystallization is the process by which a solid form where the atom or molecule are highly organized into a structure known as crystal. जैसा हम जानते हैं कि अगर कहीं पे रेगुलर अरेंजमेंट है, प्रॉपर अरेंजमेंट है, रिपीटिटिव अरेंजमेंट है, तो वो क्रिस्टल्स कहलाते हैं। और जहाँ पे इर्रेगुलर है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एटम और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट नहीं है, तो उन्हें हम एमॉर्फस फॉर्म कहते हैं। बेसिक टर्म्स जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इन क्रिस्टलाइजेशन में, तो फर्स्ट ऑफ crystal, it is defined as a solid particle which is formed by the solidification process under suitable environment in which structural units are arranged by a fixed geometry. Unit cell, it is the smallest geometrical portion which repeat to build up the whole crystals. Space lattice, the 3D arrangement of a particle in a crystal is called space lattice. What is the phase? Phase, a crystal is bound by plane surface called phase. Axial angle, the angle between the two perpendicular to the intersecting means intersecting phase is termed as axial angle. इंटरसेक्टिंग मीन्स होते कटान बिंदु, जहाँ पे दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो होंगे वो जहाँ पे कट करेंगे उनको हम इंटरसेक्टिंग फेसेस इस टर्म एज एक्सियल एंगल कहते हैं। व्हाट इज द एक्सियल लेंस? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एटम। व्हाट इज क्रिस्टल फॉर्म? ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्रिस्टल अरेंजमेंट आर पॉसिबल फॉर ए क्रिस्टल लैटिस। नाउ we discuss type of crystal form. So there are various type. First one is cubic, in which A is equal to B is equal to C. A means length, width, B C height. तो जब हाइट, विड्थ, लेंथ तीनों बराबर हैं तो उनको हम क्यूबिक बोल रहे हैं। एज इन केस टेट्रागोनल, A is equal to B but B is not equal to C. And ऑर्थोरोम्बिक, रोमोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। सो डियर, ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हैं जो आपको मालूम होना चाहिए कि क्रिस्टल के फॉर्म में कितने टाइप्स होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम सोल्यूशन इन्वॉल्व इनटू 3 स्टेप। फर्स्ट वन इज सुपर सैचुरेशन, सेकेंड न्यूक्लिएशन, third crystal growth. Nucleation is in your syllabus, so we discuss about the first supersaturation. Supersaturation means अति संतृप्त विलयन. You know about the saturated solution and what is the supersaturation solution. आपने फिजिकल केमिस्ट्री में दोनों स्टेजेस को पढ़ा होगा। तो जैसे हम चीनी और पानी के विलयन को लेते हैं और उसको हम टर्म देते हैं शरबत। जो शरबत है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि इन केस जब पानी में प्रॉपरली हम चीनी को ऐड करते जाते हैं और धीरे धीरे करके चीनी नीचे सेटल डाउन होने लगता है, देन हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं और उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। बट हम अगर उसी को अनदर फॉर्म में, जब आप किसी शॉप पे जाते हो, मिठाई की शॉप पे जाते हो, वहाँ पे अपनी चाशनी देखा होगा जो कि हीटेड होता है और बहुत ही कंसनट्रेट होता है, तो उसको हम अति संतृप्त कहते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर का यूज़ किया गया है, प्रेशर का यूज किया गया है,
और ज़्यादा से ज़्यादा शुगर को डिज़ोल्व किया गया, मीन्स सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया गया है वाटर में, तो उस विलेन को हम सुपर सैचुरेशन कहते हैं। तो सुपर सैचुरेशन कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट वन इज इवोपरेशन of solvent from the solution. Second, cooling of the saturated solution, and third, addition of substance which is more soluble in solvent than to be solid to be crystallized. नेक्स्ट, न्यूक्लिएशन। जैसा आपने पढ़ा होगा न्यूक्लिएशन के बारे में, न्यूक्लिएशन आपने कहाँ पे पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा एनालिसिस में, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा पोस्ट प्रेसिपिटेशन एंड को प्रेसिपिटेशन। वहाँ पे एक टर्म आपको सबसे पहले बी फार्मेसी में मिला होगा। व्हाट इज़ द न्यूक्लिएशन? न्यूक्लिएशन, बर्थ ऑफ वेरी स्मॉल बॉडीज ऑफ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड न्यूक्लिएशन। मीन्स जब AgCl के छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बनने लगते हैं तो वो आपस में एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं और एक बड़े क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर छोटे छोटे न्यूक्लियस जो AgCl के हैं, उससे बड़े क्रिस्टल का बनना ही वहाँ पे न्यूक्लिएशन कहलाता है। सो सम क्लस्टर में बिकम सो बिग दे में अरेंज देमसेल्फ इन लैक्टिक अरेंजमेंट। लैटिस मीन्स एक जाल के फॉर्म में अरेंजमेंट है, जहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट हो जाता है। जैसा हमने अभी आपको ऊपर NaCl का लैटिस क्रिस्टल दिखाया था। दिस बॉडी ऑफ एग्रीगेट आर कॉल्ड एम्ब्रियो आर अनस्टेबल एंड दे में ब्रेक इनटू क्लस्टर अगेन। दीज स्टेबल स्ट्रक्चर टुगेदर फॉर्म ए न्यूक्लियाई। ये सारे छोटे स्ट्रक्चर मिलकर एक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। What is the nucleation? It is the birth of very small bodies of molecule from which crystal form. जैसा आप देख रहे हैं कि न्यूक्लिएशन के केस में प्राइमरी न्यूक्लिएशन एंड सेकेंडरी न्यूक्लिएशन है, जहाँ पे प्राइमरी न्यूक्लिएशन के केस में होमोजीनस है, स्पॉन्टेनियस एंड हेट्रोजीनस है, जहाँ पे इंड्यूस बाय फॉरेन पार्टिकल, जो फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं मदर लिक्वर के अंदर, उससे जब ये इंड्यूस होते हैं तो वहाँ पे भी ये कॉज करते हैं। दस वी कैन सी स्टेजेस ऑफ न्यूक्लिएशन। फर्स्ट है क्रिस्टल, एम्ब्रियो एंड क्लस्टर, एम्ब्रियो एंड क्रिस्टल फॉर्मेशन। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट क्रिस्टल ग्रोथ। एवरी क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ लिक्विड नोन एज स्टैग्नेंट लेयर। स्टैग्नेंट मीन्स रुका हुआ, ठहरा हुआ। So once the crystal are formed, nuclei formation stop and crystal growth begins. एक बार क्रिस्टल जो है फॉर्म कर जाता है तो न्यूक्लियर फॉर्मेशन स्टॉप कर जाता है और क्रिस्टल जो ग्रोथ है, क्रिस्टल के बढ़ने की जो अवस्था है वो तेज हो जाती है। फ्रॉम बल्क सोल्यूशन ए सॉल्यूट particle diffuse through this stagnant layer and then reaches the surface of crystal. These particles then organize themselves in the crystal lattice. This phenomena continuous at the surface at a slow rate. तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो रेट से होता है। अगर क्रिस्टलाइजेशन के केस में हम बात करें, क्रिस्टल ग्रोथ की बात करें, तो ये कोई फास्ट प्रोसेस होने का स्टेप नहीं है, इसमें स्लो रेट में होता है। और इस पर जितना ही आप पर्टिकुलर टाइम देते हैं, चाहे वो फाइटो का केस हो, लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो या कोई सिंथेटिक ड्रग हो, उसमें आपको टाइम देना होगा जिससे इसका प्रॉपर उस सॉल्वेंट के अंदर, मदर लिक्वर के अंदर न्यूक्लिएशन हो सके और धीरे धीरे करके क्रिस्टल एक अपना प्रॉपर अरेंजमेंट ले सके। अगर आपने सॉल्वेंट चेंज किया, आपने टाइम को कम किया, तो जो क्रिस्टल का शेप है, साइज है, वो चेंज हो सकता है। Mayer's supersaturation theory, Mayers and Ishak proposed a theory explaining a relationship between supersaturation and spontaneous crystallization. तो मायर ने एक थ्योरी दी थी, द ग्रेटर द डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन द मोर चांस ऑफ न्यूक्लियर फॉर्मेशन। जितना डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन मीन्स जितना सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा जिसमें आप क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, उतना ही चांस होगा न्यूक्लियर फॉर्मेशन का। If the supersaturation passes a certain range of value, nuclei formation is extremely rapid. अगर
हम बात करें कि अगर जो रेंज है वो अच्छी है, सुपर सैचुरेशन पासेज सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यू, तो न्यूक्लियाई फॉर्मेशन भी बहुत ही एक्सट्रीमली रैपिड होगी। नाउ वी डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर्स, ये आपके सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन है कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टलाइजेशन, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ अनदर सब्सटेंस। कोई अनदर सब्सटेंस प्रेजेंस है, उससे भी फैक्टर पे इफेक्ट आएगा, क्रिस्टलाइजेशन के, सॉल्वेंट पे, न्यूक्लिएशन पे, क्रिस्टल ग्रोथ पे, रेट, कूलिंग एंड टाइम। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन को। प्रेजेंस ऑफ अनदर सब्सटेंसेस, फर्स्ट जैसे हमने बताया सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन प्रोड्यूस क्यूबिक। अगर सोडियम क्लोराइड को एक्वस सोल्यूशन में क्रिस्टलाइज किया जाएगा तो वो क्यूबिक क्रिस्टल प्रोड्यूस करेगा। बट इन केस ऑफ अगर वहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है, NH2CONH2, देन ये ऑक्टाहेड्रल फेस करेगा। ऑक्टाहेड्रल फेसेस के क्रिस्टल बनेंगे। आपने सातों टाइप देखा था अभी। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ अनदर सब्सटेंस, जैसे ही हमने थोड़ा सा यूरिया डाल दिया तो जो सोडियम क्लोराइड है उसका क्रिस्टल चेंज हो जाएगा। ये आप एग्जाम्पल के फॉर्म में वहाँ पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं अपनी कॉपी में, और इजी वे में इसको आप ऐसे NaCl एरो H2, तो यहाँ पे आपने इसको क्यूबिक दिखा दिया कि जब ये एक्वस है तो क्यूबिक क्रिस्टल आ रहा, और NaCl अगर यूरिया कर दिया तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, सॉल्वेंट कंसिडरेशन। द सॉल्वेंट विद मॉडरेट सॉल्वेबिलिटी इज प्रेफर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन। डियर, आप सभी लोग प्रैक्टिकल करते हो, उस समय हमेशा मैं आपको गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि जो सॉल्वेंट है वो ना तो जो सॉल्वेंट है वो ना फ्रीली सॉल्युबल होना चाहिए, ना लेस सॉल्युबल, ना इनसॉल्युबल। जैसा आप जानते हो कि कितने टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। तो मॉडरेट सॉल्युबिलिटी यानी कि जस्ट लाइक स्प्रेंगली सॉल्युबल, स्प्रेंगली सॉल्युबल में ही प्रेफर करते हैं हम सिंथेटिक के लिए, जहाँ पे हम ज़्यादातर यूज करते हैं कि स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्यूशन हो जिसमें हमको क्रिस्टलाइजेशन करना, जो मदर लिक्विड है। प्रेजेंस ऑफ बेंजीन कैन हेल्प क्रिस्टल ग्रोथ। इन केस ऑफ बेंजीन अगर रहती है तो वो हेल्प करती है क्रिस्टल की ग्रोथ में। और हम अवॉइड करते हैं हाई वोलेटाइल सॉल्वेंट्स को, जो हाईली वोलेटाइल हैं, जो तेज़ी से उड़ जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है प्रॉपर क्रिस्टल बनने में, न्यूक्लिएशन होने में, क्रिस्टल का शेप और साइज ग्रोथ होने में। तो इसमें आप ऐसे सॉल्वेंट लेंगे जो हाईली वोलेटाइल हैं, तो वहाँ पे क्रिस्टल ड्राई हो जाएगा, मीन्स क्रिस्टल बनने में प्रॉब्लम आएगी। न्यूक्लिएशन, क्रिस्टल इनिशियली फॉर्म वाया न्यूक्लिएटिंग इवेंट्स। आफ्टर ए क्रिस्टलाइट हैज न्यूक्लिएटेड इट मस्ट ग्रो। न्यूक्लिएशन साइट आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। एक्सेस न्यूक्लिएशन साइट कॉजेज स्मॉलर एवरेज क्रिस्टल साइज। तो न्यूक्लिएशन जो है, मतलब जो न्यूक्लियस बनने की प्रोसेस है, क्रिस्टल्स इनिशियली फॉर्म वाया न्यूक्लिएटिंग इवेंट्स, उसी के थ्रू से ही क्रिस्टल बनते हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टल ग्रोथ है, कीप क्रिस्टल ग्रोथ वेसल अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ मैकेनिकल एजिटेशन। जैसा हमने बताया क्रिस्टल ग्रोथ में आपको उसको कहीं भी हिलने डुलने नहीं देना। कई बार बच्चे प्रैक्टिकल करते समय, और चूँकि प्रैक्टिकल्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिकेम और सिंथेटिक के होते हैं तो 3 आवर का टाइम होता है, और लास्ट स्टेप होती है क्रिस्टल फॉर्मेशन का, मीन्स रिक्रिस्टलाइजेशन करने का। तो बच्चे उसको एजिटेट करते, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। कीप क्रिस्टल अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ मैकेनिकल एजिटेशन। जहाँ पे वाइब्रेशन है, जहाँ पे डोर है, वैक्यूम पंप है, होल्डर है, ये हमारे एक बेसिक चीज़ें हैं जहाँ हम ध्यान रख सकते हैं, जहाँ से इनको हमें दूर रखना है जिससे उसमें कोई मूवमेंट ना हो। और लीव के सैंपल के केस में तो अलोन फॉर 1 वीक डू नॉट चेक इन विद इट। मीन्स एक हफ्ते तक तो आपको चेक भी नहीं करना, हिलाना डुलाना भी नहीं है क्रिस्टल के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइम, जैसा हमने बताया, द लॉन्गर द टाइम द बेटर द क्रिस्टल। जितना आप टाइम देते हैं उतना ही बेटर आपका क्रिस्टल होता है। फास्टर क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट एज गुड एज स्लो क्रिस्टलाइजेशन।
आप अगर तेज़ी से क्रिस्टल ग्रो भी करते हैं तो वो उतना अच्छा क्रिस्टल नहीं होगा जितना कि स्लो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से होगा। फास्टर क्रिस्टलाइजेशन हायर चांस ऑफ लोअर क्वालिटी ऑफ क्रिस्टल। जो फास्टर क्रिस्टलाइजेशन है वो हायर चांस होगा कि जो क्रिस्टल होंगे वो लो क्वालिटी के होंगे, लोअर क्वालिटी के होंगे। क्वालिटी क्रिस्टल ग्रो बेस्ट ओवर टाइम इन नियर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। यू ऑल नो, सभी लोग जानते हो सॉलिड जो होता है दो फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। जैसा हमने पहले कहा, एमॉर्फस के केस में नॉन रैंडम मतलब रैंडमली अरेंजमेंट होता है एटम और मॉलिक्यूल का, जैसे रबड़, ग्लास, प्लास्टिक। बट क्रिस्टलाइन के फॉर्म में प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, रिपीटेटिव फॉर्म होता है, और उससे जो अरेंजमेंट होता है उसके बाद हम उसको क्रिस्टल कहते हैं। इसको दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है यहाँ पे। एक तो है सिंगल एंटिटी एंड दूसरा है मॉलिक्यूलर एडेक्ट। नेक्स्ट हम सिंगल एंटिटी में जाते हैं तो पॉलीमॉर्फ में एनेंसियोट्रॉपिक, मोनोट्रॉपिक, और मॉलिक्यूलर एडेक्ट में नॉन स्टिकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, जिसमें नॉन स्टिकियोमेट्रिक में चैनल, लेयर, फेज, एंड स्टिकियोमेट्रिक कंपाउंड में हाइड्रेट एंड सॉल्वेट। तो आपके जो सिलेबस में मेंशन है इसमें आपका हाइड्रेट है, सॉल्वेट्स है, पॉलीमॉर्फ्स है, ये आपके सिलेबस में मेंशन है एज इट इज़। सो वी डिस्कस पॉलीमॉर्फ। जैसा हम जानते हैं, व्हेन ए सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब कोई भी सब्सटेंस है जो कि एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, द डिफरेंट फॉर्म आर डिज़ाइन एज पॉलीमॉर्फ, उनको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ। जैसे एग्जांपल बचपन से आप पढ़ रहे हो, जब छोटे छोटे बच्चे थे तब से पढ़ रहे हो, कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो ये हेक्सागोनल है और ये टेट्राहाइड्रल है। डियर, इसको एग्ज़ाम में ज़रूर मेंशन करिएगा इस एग्जांपल को। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फ बेस्ड ऑन देयर स्टेबिलिटी। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पे एक है स्टेबल और दूसरा है मेटा स्टेबल। पॉलीमॉर्फ की जो दो क्लासीफाइड करेंगे, तो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फ अगर बात करें तो एनेंसियोमॉर्फ और मोनोट्रॉपिक। एनेंसियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक, तो एनेंसियोट्रॉपिक में सल्फ़र है और मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ में क्लोरमफेनिकॉल पाल्मिटेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमॉर्फ में, तो फर्स्ट है सॉल्वेंट इवोपोरेशन मेथड, जिसमें कि सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ड्रग इज प्रिपेयर्ड, सॉल्वेंट इज रिमूव बाय इवोपोरेशन, एयर ड्राइंग इज डन। तो अगर हमको प्रिपरेशन करना है कोई पॉलीमॉर्फ का बाय यूजिंग सॉल्वेंट इवोपोरेशन मेथड, तो उसमें ये तीन पॉइंटों को हम ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेंट डिफ्यूज़न मेथड, जहाँ पे सोल्यूशन इज प्लेस्ड इन सैंपल ट्यूब। डिफ्यूज़न यू नो, आप जानते हो डिफ्यूज़न के बारे में। सॉल्वेंट डिफ्यूज़न में सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन ए सैंपल ट्यूब, सॉल्वेंट इज ड्रिप डाउन द साइड ऑफ ट्यूब टू फॉर्म ए डिस्क्रीट लेयर। स्लो डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट रिजल्ट इन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ड्रग एट द इंटरफेस। नेक्स्ट है क्रिस्टल सॉल्वेट, नाम से ही लग रहा है क्रिस्टल एंड सॉल्वेट मतलब दीज सब्सटेंस हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एसोसिएट विथ सॉल्वेंट, जो अपने सॉल्वेंट से जुड़ने की ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं। मीन्स जैसे सिंथेटिक एस्ट्रोजन है, एथाइलिन एस्ट्राडियोल इज क्रिस्टलाइज फ्रॉम द सॉल्वेंट एसीटोनाइट्राइल, मेथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। तो जिनमें ज़्यादा टेंडेंसी है अपने सॉल्वेंट से जुड़ने के लिए, उन्हें हमने सॉल्वेट कहा। और क्रिस्टल सॉल्वेट जो होते हैं दो फॉर्म में होते हैं, पॉलीमॉर्फिक सॉल्वेट एंड स्यूडो पॉलीमॉर्फिक सॉल्वेट। ये एक एग्जांपल है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्वेट का जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। डाइमिथाइल फॉर्माइड सॉल्वेट है, जो कि जिसका सोल्यूशन लिया गया, सॉल्वेंट लिया गया है थायोसाइनुरिक एसिड। नेक्स्ट क्रिस्टल हाइड्रेट है। क्रिस्टल हाइड्रेट, सम ड्रग हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एसोसिएट विद वाटर। जैसा नाम से लग रहा है कि हाइड्रेट मीन्स वाटर, तो एसोसिएट करेंगे किससे? वाटर से। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड हाइड्रेट। अब इनके फर्दर थ्री टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड गैस हाइड्रेट और क्लाथरेट। इनऑर्गेनिक हाइड्रेट, it release its water molecule when it heated and becoming anhydrous,
The anhydrous form of the substance can absorb water, becoming hydrated. The water is known as water of hydration or water of crystallization. एग्जाम्पल में मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, एप्सम सॉल्ट, जैसे कोबाल्ट सेकंड के लिए दिया, कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड इज स्काई ब्लू इन इट हाइड्रस फॉर्म, एनहाइड्रस फॉर्म एंड पर्पल इन इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म। तो ये आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, आपको इजी भी होगा। ऑर्गेनिक हाइड्रेट, इन ऑर्गेनिक हाइड्रेट द वाटर मॉलिक्यूल केमिकली रिएक्ट विथ अदर कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक हाइड्रेट होंगे वाटर मॉलिक्यूल केमिकली रिएक्ट विथ अदर कंपाउंड, जैसे एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड का। हाइड्रेट इज फॉर्म फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड बाय द रिएक्शन ऑफ इट्स कार्बोनिल ग्रुप विद वाटर। द वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू H and OH and the hydrate is formed. Okay, gas hydrate, it is made at low temperature and high pressure when water molecule surrounded by a gas molecule forming a frozen mesh or cage. नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रेट है, यहाँ पे क्लोरल हाइड्रेट का एग्जांपल दिया गया है। क्लोरीन इज डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग ए थिन स्लरी देन फिल्टर थ्रू ए ग्लास फिल्टर फनल surrounded by jacket which is then cooled in ice bath chlorine hydrate and form amorphous substances in which particles are arranged in random manner, means regular नहीं random manner. No regular arrangement of constituent particle in structure is called amorphous solid like glass, rubber, plastic, etc. Higher thermodynamic energy, greater solubility and dissolution rate एमॉर्फस कंडीशन की होती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमॉर्फस में स्प्रे डाइंग मेथड एनफ है। द लिक्विड फीड स्ट्रीम फर्स्ट एटोमाइज द पार्टिकल आर ड्राइड इन एयर स्ट्रीम स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ एमॉर्फस सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ओके, तो ये जो टॉपिक है आपका क्रिस्टलाइजेशन के लिए, इस पे आज हमने देखा कि क्रिस्टलाइजेशन जो टॉपिक है इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको एक बार पढ़िएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा और नोट्स प्रिपेयर करके इस टॉपिक को कवर करिएगा और घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। कोविड-19 के जो रूल्स हैं गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं उनको पूरे फुलफ़िल करिएगा। थैंक यू।